नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री क्लास बाल मनोविज्ञान की एक 10 सीरीज है और इसके पहले मैंने 9 सीरीज आपको दिया है। यदि आपने उन सीरीज़ों को न देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की सीरीज इस प्रकार है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? बालक, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध। किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो किशोर मनोविज्ञान किशोर का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? किशोर का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस चीज़ में होती है? प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस चीज़ में होती है? ऑप्शन ए शैक्षिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा फ्रेंड? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, क्या माना है? बुद्धिमान जानवर, विषयी, जीवधारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या माना गया है? मनुष्य को मनोवैज्ञानिकों ने माना है विषयी। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है, क्या विशेषता है? एक जन्मजात होती हैं, सही है। प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं, ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं, ये भी सही है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अंतदर्शन विधि, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि। तो कौन सी विधि है? प्रयोग विधि। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न इस प्रकार है आपका, किसने कहा था कि अंत निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतदर्शन है? बीएन झा ने, स्किनर ने, स्काउट ने, वुडवर्थ ने। तो किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला का, सामाजिक सद्गुणों का, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, शैशवावस्था है, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था ही हो जाएगा। शैशवावस्था होगा, बाल्यावस्था। हाँ, सामाजिक प्रक्रिया बच्चा समाज से कब जुड़ता है? बाल्यावस्था में। ओके फ्रेंड, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर को टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों में सच्चाई के गुणों का विकास संभव है। ऑप्शन ए सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, हाँ, सच्चे बालक को पुरस्कृत करने से, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से, झूठे छात्रों को सामूहिक दंड देने से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से। तो बच्चों में सच्चाई के गुणों का विकास संभव होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, दोनों, कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? आत्म केंद्रित भी होता है, वस्तु केंद्रित भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
ऑप्शन ए व्यस्त जीवन की तैयारी, ऑप्शन बी व्यायाम की आवश्यकता, ऑप्शन सी बड़ों का अनुकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? व्यायाम की आवश्यकता, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार रहा। क्वेश्चन नंबर 12, आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसकी या उसको रखने की आदत डालेंगे, 100 क्रिया पर जोर देंगे, खेल प्रवृत्ति का उदात्तीकरण करेंगे, 3R की शिक्षा देंगे। तो क्या करेंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर, 100 क्रिया पर जोर देंगे, उसके 100 क्रिया पर जोर देंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। कितने होते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, 46 होते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। आँखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप, जीनोटाइप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? फोनोटाइप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फोनोटाइप होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके रिवीजन में भी आसानी हो जाएगी। ओके, तो केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है सिर से पाँव की ओर, छाती से हाथ की अंगुली की ओर, सिर से छाती तक, छाती से सिर तक। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? छाती से हाथ की अंगुली की ओर केंद्रमुखी विकास का नियम है। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वंशानुगतता का निर्धारण होता है। वंशानुगतता का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा होता है। वंशानुगतता का निर्धारण जीन्स के द्वारा होता है। निषेचित अंडा कहलाता है भ्रूण, क्रोमोसोम, जीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो निषेचित अंडा क्या कहलाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजन में इसे ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, भ्रूण। क्या हो जाएगा? भ्रूण। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ओवम या अंडा, शुक्राणु, दोनों। तो सबसे छोटी, इसको आप याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, और कहीं आप इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पात्रता परीक्षा हो, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, कोई भी टेट हो, की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें आप कन्फ्यूज जरूर होंगे। सबसे छोटी कोशिका कौन सी पूछ रहा है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। ऑप्शन बी राइट आंसर, शुक्राणु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? क्योंकि ये साइंस का भी क्वेश्चन है, तो साइंस से मिलता जुलता क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको रखा है कि साइंस से भी तो पूछते हैं कुछ प्रश्नों को, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इसमें। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका आपका शुक्राणु हो गया। अब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवम या अंडा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका, एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई कितनी होती है? 19 इंच, 20 इंच, 12 इंच, 22 इंच। तो कितना हो जाएगा? 20 इंच। कितना हो जाएगा? 20 इंच। तो नवजात शिशु पर मैंने इसके पहले ही वीडियो डाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। उसमें वजन मापन वगैरह सब के प्रश्न जो है इंक्लूड किए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, हमारे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप देखिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, और हाँ, आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके फ्रेंड, धन्यवाद। जय हिंद।